students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start the 7th chapter of class 5, which is about means of communication. So as we all know, communication is the medium or is the way by which we transfer, or we can say we send and receive messages from a person to the another person. Now, what are the different means, what are the different modes of communication which are available to us? We have to discuss about them. Okay. So let's start our chapter with some introductory lines first of all. See what they have given is in olden times, यानी कि बहुत कुछ सालों पहले पुराने जमाने में the people had no means of traveling and communication. Their life was more difficult than in modern time. We have read that there was a time when people used to send their messages through the pigeons or messengers to other places. But nowadays we have different types of means of communication to send and to get our messages sitting in a room. We should study about the means of communication in this chapter. So, जब बहुत सालों पहले, ठीक है, पुराने टाइम पे लोगों के पास ना तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता था, ना ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए भी मोड्स कम थे, कम्युनिकेशन के लिए भी कम थे। एक टाइम पीरियड आपने सुना होगा कि लोग पहले क्या करते थे, कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेजेस को सेंड करने के लिए पिजन्स का यूज़ करते थे, या ट्रैवलर्स जाते थे क्या, एक जगह से दूसरी जगह मैसेंजर्स को भेजा जाता था मैसेजेस को सेंड करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न एडवांस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू आप बहुत फार डिस्टेंट प्लेसेस पे भी किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हो अपने रूम के अंदर बैठकर, and वो भी कैसे, विजुअल डिस्प्ले के साथ भी। ठीक है, सो हम इस चैप्टर में उन्हीं कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे टाइप्स के हैं, एंड दो टाइप्स के हैं जो गिवन हमें यहाँ पे है, जैसे कि मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू शेयरिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये वाला जो कम्युनिकेशन है, इसका मतलब है सिर्फ केवल दो इंडिविजुअल्स के बीच में जब हमें इंफॉर्मेशन को सेंड करना होता है, रिसीव करना होता है, उसको हम मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, ये सभी इस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। एंड मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन आपके अब डिफरेंट टाइप्स के होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ओके, सो to send our messages, we can write a letter and send it to the post office. Our letters reach within 3 days to our relatives in any corner of India. Letters are all of various types. So, अगर हमें किसी को अपना मैसेज सेंड करना है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, किसी एक लेटर पे लिख कर उसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड कर सकते हैं। हमारा जो लेटर होगा वो हमारे रिलेटिव तक अराउंड 3 डेज के अंदर पहुंच जाता है। वो अगर इंडिया के अंदर किसी भी कॉर्नर में है तो 3 डेज के अंदर वो आपका लेटर टू द रिसीवर पहुंच जाएगा। अब लेटर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड, इनमेल लेटर, एनवेलप एक्सेट्रा। इफ यू वांट टू सेंड एनी मैसेज अर्जेंटली, अगर आप किसी मैसेज को अर्जेंट बेसिस पे भेजना चाहते हो तो आप उसको टेलीग्राफ के थ्रू भी भेज सकते हो। इस सिस्टम में क्या होता है, एक छोटा सा मैसेज एक टेलीग्राफिक मशीन के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक भेजा जाता है टेलीग्राफिक केबल्स के थ्रू ऑन अ इमीडिएट बेसिस। ओके, नाउ सेकंड वी आर हैविंग टेलीप्रिंटर। ये द इन्वेंशन ऑफ द टेलीप्रिंटर हैज मेड टेलीग्राफ सर्विसेज मोर एफिशिएंट। ठीक है, टेलीप्रिंटर के इन्वेंशन से जो टेलीग्राफिक सर्विस है वो और ज़्यादा एफिशिएंट होगी। टेलीप्रिंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को 3 टाइम्स फास्टर, ठीक है, एक ऑर्डिनरी टेलीग्राफ मशीन के कंपैरिजन में आप टेलीप्रिंटर के थ्रू किसी भी टेलीग्राफ मैसेज को 3 टाइम्स फास्टली भेज सकते हो। ओके, द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर प्रिंटेड बाय द टेलीप्रिंटर। ठीक है, लेटर के जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं वो टेलीप्रिंटर के थ्रू प्रिंट होते हैं, जैसे मैसेज आप भेजते हो ना, उसके थ्रू ही। चलो, नेक्स्ट वी आर हैविंग ईमेल। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही कॉमनली ईमेल कहा जाता है। ये एक मेथड है डिजिटल मैसेजेस को भेजने का, ठीक है, अक्रॉस बाय द इंटरनेट। ठीक है, सो किसी भी इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जब आप डिजिटल मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो उसको हम ईमेल कहते हैं। Originally, email was transmitted directly from one user to another computer that required both computers to be online at the same time. पहले जब स्टार्टिंग में ईमेल की डिस्कवरी हुई थी, सो ईमेल क्या होता था, डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाता था एक यूजर से दूसरे कंप्यूटर तक, लेकिन दोनों ही जो कंप्यूटर्स होते थे उनको सेम टाइम पे ऑनलाइन होता था। लेकिन आज के टाइम पे ईमेल सिस्टम्स आपके ऑन अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के बेसिस पे है। ईमेल काफ़ी क्विक एंड चीपर
मेथड है एज कम्पेयर टू अ टेलीफोन कॉल. अ लिमिटेड एडिशन ऑफ सर्विसेज इज फ्री फॉर यूजिंग द ईमेल. नेक्स्ट वी आर हैविंग फैक्स. ठीक है, जिसको फैक्सिमिल कहते हैं. फैक्स मशीन क्या है? यू कैन सी दिस इज फैक्स मशीन. ये आपकी फैक्स मशीन होती है. ये एक डिवाइस है जो टेलीफोन के साथ अटैच्ड होती है. इट हेल्प्स इन सेंडिंग और रिसीविंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ मैसेज सेंड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये क्या करती है? आपने वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से कोई मैसेजेस सेंड किया है तो दूसरी जगह आप उसकी एग्जैक्ट कॉपी को रिसीव करते हो. ठीक है, वी राइट अ मैसेज ऑन पेपर एंड पुट इट इन द फैक्स मशीन. Then we dial the number of the person whom we wish to send the message. Instantly, the exact copy of that page is sent to that person. इसमें क्या होता है कि आपको जो भी मैसेजेस भेजने हैं उसको आप फैक्स मशीन पे क्या करेंगे? लिखोगे. फिर उस पर्सन को, जिस पर्सन को आप मैसेज भेजना चाहते हो, उनका नंबर आप डायल करोगे फैक्स मशीन पे. सो एग्जैक्ट उसी को जो मैसेज आपने लिखा होगा उसकी एग्जैक्ट कॉपी रिसीवर के एंड पर आ जाती है. फैक्स इज ऑफन यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस टाउन, सिटीज, कंट्रीज एंड इवन कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, फैक्स के थ्रू आप मैसेजेस को या इंफॉर्मेशन को किसी भी टाउन, सिटी, कंट्रीज, इवन कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस भी भेज सकते हो. नाउ द नेक्स्ट इज फोन और मोबाइल. ठीक है, सो मोबाइल क्या है? एक वायरलेस इंस्ट्रूमेंट है. आई होप यू ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ दिस मशीन और वी कैन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, वी नॉट ओनली सेंड मैसेजेस बट ऑल्सो टॉक डायरेक्टली टू आवर रिलेटिव्स. है ना, फोन, मोबाइल फोन्स के थ्रू आप सिर्फ मैसेजेस को नहीं भेज सकते हो, आप डायरेक्टली अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर सकते हो एक रूम में बैठ कर, कहीं भी बैठ कर. राइट, एंड वी कैन कैरी देम एनीवेयर एंड वी कैन टॉक एनी टाइम. आप उन मोबाइल फोन्स को कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी बात कर सकते हो, किसी भी वक्त. ठीक. नेक्स्ट वी आर हैविंग पेजर. पेजर भी क्या है? एक यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. हम अपने मैसेजेस को पेजर के थ्रू राइटिंग फॉर्म में भेजते हैं. एंड फॉर दिस यू हैव टू राइट मैसेजेस इन योर पेजर एंड इट रीचेस एट वंस टू इट्स सब्सक्राइबर. इसके लिए आपको क्या करना है? पेजर पे अपने मैसेज को टाइप करना है एंड फिर वो आपके सब्सक्राइबर तक एक बारी में ही पहुंच जाएगा. So these were the all the modes of individual communication. Now we have to start with the mass communication. यहाँ पे हम एक पर्सन टू दूसरे पर्सन तक मैसेज को भेजते थे इंडिविजुअल में, लेकिन अब मास कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल को मैसेजेस भेजे जाते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. See, the means of communication which are used to send and give messages to a large number of people at the same time are called means of मास कम्युनिकेशन. आई टोल्ड यू, एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे मैसेज को भेजा जाता है, ठीक है, या रिसीव किया जाता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. दैट इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, ये सभी आपकी क्या है? मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. सो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स ये क्या करते हैं? हमें हमारे वर्ल्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, ये हमें लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं अबाउट ऑल द इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल importance. Now, newspapers and magazines are published in many regional languages. बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में ये सब आपका पब्लिश होता है. उसके साथ पैम्पलेट्स भी होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं न्यूज़पेपर्स के साथ. ये क्या है? पैम्पलेट एक सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एनी काइंड ऑफ इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन और स्कीम. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज टेलीविजन विच इज कॉमनली नोन एज टीवी. ठीक है, चलो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. आप इसके थ्रू सिर्फ न्यूज़ ही आपको नहीं मिलती है मास टेलीविजन के थ्रू, बट वी ऑल्सो कैन सी ऑल द हैपनिंग्स आर अकरिंग इन एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. आपके वर्ल्ड के किसी भी प्लेस पे किसी भी तरीके की कोई करंट हैपनिंग हो रही है वो सब आप इस पे देख सकते हो टेलीविजन पे. ठीक है, चलो. सम प्रोग्राम्स आर टेलीकास्ट एज दे आर बीइंग परफॉर्म्ड, दीज आर कॉल्ड लाइव टेलीकास्ट. ठीक है, जैसे जैसे कोई प्रोग्राम परफॉर्म हो रहा है वो भी आप इस पे इजीली इस पर टेलीकास्ट किया जाता है और आप उसको देख सकते हो. और ऐसे टेलीकास्ट, प्रोग्राम टेलीकास्ट को हम लाइव टेलीकास्ट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू रेडियो. जी मार्कोनी थे जिन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया था 1886 में. ठीक है, रेडियो इज अ सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड न्यूज एज वेल एज एंटरटेनमेंट. रेडियो क्या है? एक एजुकेशन का, न्यूज का एज वेल एज एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है. पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड बेनिफिट फ्रॉम इट. ठीक है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीविजन द रेडियो वॉज वेरी पॉपुलर. जब तक टेलीविजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था उससे पहले रेडियोज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे. ऑलमोस्ट सब जगह रेडियोज का यूज़ किया जाता था इंफॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट करंट किसी भी न्यूज़ के लिए, इनफैक्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस का यूज़ किया जाता था. लेकिन आज के टाइम पे टेलीविजन के इन्वेंशन के बाद रेडियो
की थोड़ी-सी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो चुकी है, ठीक है? जैसे कि आपके टेलीविज़न्स में बहुत सारे चैनल्स आते हैं, सिमिलरली रेडियोज़ में भी क्या होते थे, चैनल्स हुआ करते थे। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज द मोस्ट रीसेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सबसे रीसेंट मीन्स है मास कम्युनिकेशन का। ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, डाउनलोड्स, ये सब पॉसिबल है आपका इंटरनेट के थ्रू। ईमेल्स भी आप इंटरनेट के थ्रू ही भेजते हो। ये बहुत ही फास्टली पॉपुलर होने वाला मास कम्युनिकेशन का एक मोड है। इंटरनेट क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपिक पे आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट पे। आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू जाकर किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में क्या कर सकते हो, लुकआउट कर सकते हो एज पर योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट वी कम टू सिनेमा। सिनेमा में भी क्या है? एक मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। इट हैज प्रूव्ड अ बून फॉर द पीपल इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। क्या एक बून साबित हुआ है जो भी लोग एंटरटेनमेंट के फील्ड में है उन सभी के लिए, ठीक है? इन्होंने क्या, आप सिनेमा के थ्रू नंबर ऑफ पीपल की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। आपकी सोशल थीम्स जो प्रेजेंट की जाती है सिनेमा में उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है ऑन द पीपल, है ना? देन द रेडियो, वी हैव डॉक्यूमेंट्री मूवीज एंड एजुकेशनल मूवीज फॉर नॉलेज एंड ऑल्सो मूवीज फॉर एंटरटेनमेंट। हर तरीके की मूवीज आपके सिनेमा में दिखाई जाती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री मूवीज हो, एजुकेशन मूवीज हो, नॉलेज के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी बहुत सारी मूवीज है। फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो है रेगुलरली एक्सचेंज करी जाती है डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स किए जाते हैं जिसमें आप अच्छी फिल्म्स को शेयर करते हो फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। पीपल कम टू अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल वैल्यूज और प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर पीपल। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सैटेलाइट्स। ओके, सैटेलाइट्स भी क्या है? सैटेलाइट्स ने हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर दिया है? इजी एंड फास्ट कर दिया है। सी, दीज आर सेंट इनटू आउटर स्पेस बाय रॉकेट। सैटेलाइट्स आप देख सकते हो, ये आपके सैटेलाइट्स है। इसको कैसे आउटर स्पेस में भेजा जाता है? रॉकेट्स के थ्रू, ठीक है? ये क्या करते हैं? ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। अर्थ के एक स्टेशन से सिग्नल्स को उठा के उसे क्या पूरे वर्ल्ड में ट्रांसमिट करती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट पीपल क्लोजर। इसने लोगों को और पास लाया है। इंसिडेंट्स चाहे आपके वर्ल्ड में कहीं भी हो रहे हो, अब वो क्या सभी को इजीली मिल जाते हैं, आइसोलेटेड यानी कि अकेले नहीं रहते हैं। दे कैन बी व्यूड बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी इंसिडेंट वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो रहा हो, सभी लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। आपके वर्ल्ड में कहीं भी कोई पर्सन हो वो उसको इजीली व्यू कर लेता है। इसीलिए जो मास कम्युनिकेशन है स्पेशली जो सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, ये सबसे फास्ट वर्किंग है टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ वन वर्ल्ड। All these means of communication are very useful to us and they must be used for the benefit of mankind। जितने भी हमने means of communication को डिस्कस किया ये सभी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है और इनको हमें क्या mankind के बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। ओके, चल, सो the chapter is completed. We have discussed all the means of individual communication also and mass communication also. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.